बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 7 अगस्त 2021 का दिन है और स्टूडेंट्स तलबा तालबात के लिए मैं एक नए टॉपिक पर स्पीच लेकर हाजिर हुआ हूँ, तकरीर लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है यौम आज़ादी। नाज़रीन, यौम आज़ादी पर मुख्तलिफ स्पीचेस मेरे पास हैं, वो मैं बस आइंदा 2-3 रोज़ में शेयर करूँगा। और मैंने मुख्तलिफ उन्वानात पर मुख्तलिफ तकरीरें लिखी हैं, जो एक इनकलाबी तकरीरें भी हैं और इन्फ्लुएंशल और रेवोल्यूशनरी स्पीचेस हैं। और मैंने कोशिश की है, चूँकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मैंने कोशिश की है जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, उनको जो है एक अजीम बावकार, खुददार और इनकलाबी कौम बनाऊँ और पाकिस्तान जो है वो एक अजीम इस्लामी फलाही रियासत बने। तो जो आजकल पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, उनका खात्मा सिर्फ नई नस्ल ही कर सकती है। तो इस हवाले से मैं मुख्तलिफ तकरीरें लिखता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, तरगीब देता हूँ। इन्फ्लुएंशल और रेवोल्यूशनरी स्पीचेस से बच्चों को जो तरगीब मिलती है, तो वो बच्चे यकीनन वो एक अजीम और इनकलाबी कौम बनेंगे। तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ तकरीरें लिखी हैं। तो नाजरीन, मेरे इस चैनल चश्मे साकी पर तकरीरें भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो है इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और जिन्होंने अपनी आंखों से बनता पाकिस्तान देखा। और इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरें भी देता रहता हूँ, जो आफात वगैरह आती हैं जैसे सैलाब वगैरह की, अब ताज़ा तरीन ख़बरें दे रहा हूँ। और क्योंकि ये ख़बरों का सिलसिला इसलिए मैंने शुरू किया कि मुख्तलिफ चैनल्स पर, यूट्यूब पर जब मैं ख़बरें देखता था, चूँकि मैं एक रिवर बेड दरियाई इलाके से बिलोंग करता हूँ और मेरा 20 साल तजर्बा है इस हवाले से बहुत ज़्यादा, तो जब मैं ख़बरें खोलता था और उसमें सदाकत नहीं होती थी, तो फिर मुझे काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन्स भी किए कि आप जो है ना ये भी साथ करें, और जो हमारे अवाम है, अवामुन्नास हैं, हमारे जो अजीज़ान ज़ी वक़ार हैं, जिनको बिल्कुल गलत ख़बरें दी जाती हैं, जिनके बहुत सारे नुकसानात इस हवाले से किए गए कि फ़लाँ दरिया में इतने लाख क्यूसेक का रेला, तो ये सारी ख़बरें, तो फिर मैंने वो ख़बरें देनी शुरू की। तो अवाम, जो हमारे दोस्त अहबाब नाज़रीन थे, उन्होंने इतना मुझसे प्यार किया और इतना किया कि बहुत सारे, कोई लाखों की तादाद में, कोई 8-10 दिन में लोगों ने वो मेरी ख़बरें देखी, चूँकि सर्टिफाइड मुसद्दक़ा ख़बरें थी। तो आप सब उन जो है दोस्त अहबाब जो हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और नाजरीन हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं वो जो इस स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, तो उनके लिए तकरीरें, आप ज़रूर उन्हें तकरीरें दीजिएगा और यकीनन वो इनको पढ़कर, इन पर अमल पैरा होकर वो एक अजीम, बावकार और खुददार कौम बनेंगे। तो बात लंबी होगी, ये तमहीदन पहली तकरीर में ये बात ज़रूरी थी, क्योंकि जो नाज़रीन नए आए हैं तो वो कहेंगे कि अच्छा, इसमें तकरीरें भी दी जाती हैं, तो इस हवाले से मैंने वजाहत ज़रूरी करनी थी। तो अब मैं तकरीर की तरफ आता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न आज़ादी मनाएं, आज है 14 अगस्त। जश्न आज़ादी मनाएं, आज है 14 अगस्त। सर भी सजदे में झुकाएं, आज है 14 अगस्त। आज की तारीख़ है आगाज़ पाकिस्तान का, आज की तारीख़ नक्श नास पाकिस्तान का। सब है खुश, परचम है सरफराज पाकिस्तान का। खालिक कौनैन है दमसाज पाकिस्तान का। सदर ज़ी वक़ार, असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज 14 अगस्त 2021 का दिन है। पूरी कौम अपना 74वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बा से मना रही है। इस जश्न आज़ादी के सिलसिला में मैं यौम आज़ादी के मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहता हूँ। मैं अपने जज्बात व अकीदत को साम्राज्य और तागूती ताकतों के ख़िलाफ़ अपनी अज़मत रफ्त और शान दिलावेज़ी को औज कमाल तक पहुँचाने के लिए अपने सीना बेसोस में खुदी की वजद आज़ादी के इर्ताश से भूचाल पैदा करने वाले कारवान आज़ादी के सिपा सलारों, गाजियों और जानिसारों की नज़र करते हुए उनको खराज तहसीन पेश करके आपके ज़ौक़ लतीफ़ के लिए आप सबकी खिदमत अक़दस में पेश करता हूँ। सामीन ज़ी वक़ार, आज़ादी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। महकूम कौमों से आज़ादी की कदर पूछें, निहत्ते फ़लस्तीनियों से पूछें। आज़ादी की कदर पूछनी है तो कश्मीरियों से पूछें, जो भारतीय रियासती जबर और दहशत गर्दी में क्लस्टर बमों के साए तले जानों के नजराने पेश करके चराग़ आज़ादी, आरज़ू आज़ादी को जलाए हुए हैं। जिनकी वादी अंबर और कस्तूरी से मुअत्तर रहती थी, आज वहाँ बारूदों के धुएँ से फ़िज़ाएँ गर्द आलूद हैं। सांस लेना भी मुहाल है। वतन की कदर व मंज़िलत जानना चाहते हो तो बेवतन लोगों से पूछें, उसकी कदर वही जानता है जिनके वतन नहीं होते। बर्मा के मुसलमानों से पूछें, आज़ादी क्या होती है। एक तायर को कुछ दिन कफस में मुक़य्यद करके आज़ाद करें और उसकी परवाज़ ही बताएगी आज़ादी क्या चीज़ है। आज खुशी के दीप जलाओ, मौसम है आज़ादी का। आज खुशी के दीप जलाओ, मौसम है आज़ादी का। मिलकर सारे जश्न मनाओ, मौसम है आज़ादी का। जनाबे वाला, 1000 साल तक बराजमान मसनद रहने वाले
इस्लामियान हिंद के सामने ज़बू हाली और ज़ेर ताबी की दीवार ज़्यादा देर तक हायल नहीं रह सकती थी। ऐसे में खालिक अर्ज़ व समा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सूरत में निजात दहिंदा भेजा, जो अपनी बेपनाह सियासी बसीरत, फ़हम, फरासत और खुदादाद सलाहियतों का अपना सानी नहीं रखते थे। एक नजरिए, फ़िलासफ़ी, विज़डम, डॉक्ट्राइन और विजन से लैस ये दुबला पतला तलस्माती शख्सियत का मालिक कभी डिक्टेशन नहीं लेता था, न झुकने वाला न बिकने वाला और साबित कदम रहने वाला ये काबिल फ़ख्र व तकलीद किरदार इस्लामियान हिंद के लिए मसीहा बनकर उभरा। क़याम पाकिस्तान में इकबाल की फ़लसफ़ियाना और इनकलाबी शायरी ने अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करके उनकी सोच में 1450 साल कबल की फ़िलासफ़ी के ज़रिए वुसअत बख्शी। मुफ़क्किर पाकिस्तान ने अलहदा रियासत का तस्वर पेश किया। देखा था जो इकबाल ने ख्वाब सुहाना, देखा था जो इकबाल ने ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज़ हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाओ के दुश्मन भी गए मान, आए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। सदर ज़ियत शाम, कायद आज़म और दीगर लीडरान आज़ादी की ज़ेर क़यादत दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत करने वाले काफ़िला आज़ादी पर जुल्म व सितम के पहाड़ टूटे। सैकड़ों मीलों की शबाना रोज़ मुसाफत की हर शाम अंधोनाक और भयानक होती थी और हर दिन क़यामत खेज़ होता था। अपनों से बिछड़ कर, मालो मताओ छोड़कर, माओं बहनों, बेटियों, भाइयों और बेटों की कुर्बानी देकर अनजान रास्तों पर मौत के साए में सफ़र करने वाले सरफरोशान इस्लाम और तहरीके पाकिस्तान की बहादुर और निडर रहनुमाओं मोहतरमा फ़ातिमा जनाब बेगम, तसद्दुक़ हुसैन बेगम, राना लियाकत अली ख़ान और दीगर ख़वातीन जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, उन सब की लाजवाल और अजीम कुर्बानियों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वही है साहिब अमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गोहर फ़रदा। क़ायद आज़म ने 11 अगस्त 1947 को कानून साज असम्बली में फरमाया था, इंसाफ और मुसाफ़ात मेरे रहनुमा असूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन असूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। 11 अगस्त 1947। सदर ज़ियत शाम, क़ायद आज़म ने फरमाया था, कश्मीर सियासी और कौमी एतबार से पाकिस्तान की शहरग है। कोई खुददार मुल्क और कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनी शहरग को दुश्मन की तलवार के हवाले कर दे। कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी और जुल्म व सितम का बाजार गर्म है और बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ को सलब किया जा रहा है। हम भारत को इस रियासती जबर की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम कश्मीरियों की सियासी, मजहबी, अखलाकी और सफारती मदद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से पुरजोर अपील करते हैं कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। वादी कश्मीर के जन्नत नज़ारों को सलाम, वादी कश्मीर के जन्नत नज़ारों को सलाम, खून में डूबी हुई सब राह गुजारों को सलाम, चरखे आज़ादी के दरख्शंदा सितारों को सलाम, सरफरोशों गाजियों को शहरियारों को सलाम। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सदर महफिल, हम आज के बच्चे कल के मेमार हैं। मुस्तकबिल में हमने वतन अजीज़ की बागडोर संभालनी है। हम खुददार, बाज़मीर और बाकिरदार इनकलाबी कौम बनकर पाकिस्तान को एक नुमाइंदा इस्लामी फलाही रियासत बनाकर अजीम से अजीम तर बनाएंगे, जो कि एक नाकाबिल तस्खीर किला साबित होगा। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बनकर छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा उसे आगे ही पाएगा। निदा कायद की है इकबाल का इल्हाम, पाकिस्तान पाकिस्तान वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तहरीर व आवाज़, जी.ए. साकी।